सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्यौहार, इसके लिए सबको शुभकामना, प्यार भरी बधाई कि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम स्वतंत्र हुए, पर के तंत्र से हटकर स्वयं के तंत्र में हम आए। आज ये 75वां स्वतंत्रता दिवस यानी हीरक जयंती हम मना रहे हैं। हमारा देश हीरक हो गया, हम हीरक हो गए। बड़ी खुशी की बात है। गुलामी का जीवन जब होता है तो मनुष्य अपनी इच्छा से जीवन यापन नहीं कर सकता। चाहे को मारना पड़ता है, कोई भी क्रिया है वो गुलामी में करनी पड़ती है। हमें हमारे देश की मिट्टी से प्यार होना चाहिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए, देशवासियों से प्यार होना चाहिए, हमारे देश के तिरंगे से प्यार होना चाहिए, हमारे देश की वस्तुओं से प्यार होना चाहिए। हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हम इतने स्वतंत्र नहीं होते, वहाँ पे कहाँ अपनापन होता है, अपने कहाँ होते हैं। इसलिए हमें अचेत में रहकर नहीं जीना है, सचेत होना है। हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे सभी ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, अवतार हुआ, देवताओं का अवतार हुआ, गंगा नदी का अवतरण हुआ, संगम हुआ प्रयाग में। रोज अपने देश के महत्व को हम समझें, हर एक देश की वस्तु को हम प्यार करें। ये तो बाहर की है, बाहर की वस्तु को तो बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और हमारे देश की नॉर्मल। तो हमें बहुत आज के दिन उत्साह, उमंग, खुशी के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। देखो घर घर में तिरंगा लहरा रहा है, खुशी का माहौल, 3 रंग का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता उत्सव मनाने के लिए भावी योगी संत की कृपा से, भावी योगी संत के चरणों में आकर अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। अपने आत्मीयता के रिश्ते को पहचाने। इस सत्य के प्रांगण में विराजमान भावी योगी संत को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भावी योगी संत का ये सत्य का प्रांगण हमें अपने जीवन की पहचान देता है। मनुष्य जीवन के महत्व को बता रहा है और हर पल हमें सचेत करता रहता है। सत्य के प्रांगण में आकर के भाव योगी की कृपा से
मनुष्य के मन में सर्वस्व की चाह जगती है। सर्वस्व को पाने की चाह जगती है, तो उसके जीवन से विषय वासना के, तेरी मेरी के, अपने पराये के, अधिकार और अकेलेपन के, राह गुमराह के, खुशहाली वीरानी के, अविश्वास और भ्रांति के, सारे संदेह और एक मन भेद और मत भेद के, ये सारे संदेह के कारण जो जीवन भयभीत हो रहा था, भय के कारण फंसता जा रहा था, उन सब से भाव योगी संत हमें स्वतंत्रता दिलाते हैं। जब तक इनने जो मैंने बताया बांध रखा है हमें, हमारा भारत तो स्वतंत्र हो गया, पर हम इनकी गुलामी में बंधे हुए हैं। तो हम कभी भी अपने अंदर के भाव को प्रकट नहीं कर पाएंगे। भाव योगी संत का ये सत्य का प्रांगण है, यहाँ कोई असत्य बोल ही नहीं सकता। सत्य का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन अंतःकरण में शुद्ध भावना भाव योगी संत प्रकट जिसकी कर देते हैं, वो पहचान लेता है कि मेरा जो अपनापन का रिश्ता है वो तो मेरे भावों के दाता, मेरे जन्म के दाता, मेरे भावों के संत से है, जिसने मुझे अपना बनाकर, अपनापन का रिश्ता बनाकर मेरे से, और मेरे को भय रहित करके संसार में रहकर मेरे जीवन का सारा भार शंका और संदेह का खुद के अधिकार में ले लिया, और मेरा अकेलापन मेरे संत ने दूर किया। क्योंकि भक्त इस संसार में अकेला रहता है। संसार के प्राणी उसे साथ देते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए साथ देते हैं। स्वार्थ के लिए उसको वैल्यू यानी कीमत देते हैं। स्वार्थ हटने के बाद में मनुष्य को समय नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि समय का वो गुलाम हो जाता है। और भावयोगी संत की कृपा से ही हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं। अब हम देखें तो हमें एहसास होगा, महसूस होगा कि हम जो संसार में रिश्ता बना रहे, आत्मीयता का रिश्ता किसका है? किसी का भी नहीं है। पर भक्त और भगवान का आत्मीयता का रिश्ता होता है, आंतरिक रिश्ता होता है, जो दुनिया नहीं देख पाती है। अब अंधे को क्या दिखेगा? आंखों से तो दिखता, लेकिन जो ज्ञान से अंधे हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो तो कहेंगे कि ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। लेकिन भक्त जब भगवान के भाव में बह जाता है, तो ये छोटे से भी खराब, छोटा खराब शब्द है, वो उसके अंदर प्रवेश होता ही नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखो। वो टकरा के सामने वाले के पास ही चला जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि भाव प्रूफ जीवन बना दिया भाव योगी ने। और उसके जो भगवान के चरणों में झुककर
कहता है कि मैं तेरी शरण में हूँ, वो समझ पाता है कि मेरी जितनी भी वीरानी जिंदगी थी उसमें उसको हरी भरी करने वाला मेरा भावों का संत है। मेरे जीवन में भावों के जल से सिंचन करके मुझे जीवन में खुशहाली का पाठ पढ़ाया है। भाव योगी की कृपा से कह पाता है प्राणी। और तब मेरे जीवन से अभाव और भय, दो चीज कोसों दूर चली जाती है। मुझे वो अपने चंगुल में नहीं बांध पाती। क्या? भय। ये दो चीज मनुष्य को मनुष्यता से नीचे गिरा देती है। मनुष्यता से नीचे गिरा देती है तो देवत्व भाव तो प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप बताओ, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आप नींद ले सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट लटका ले सकते हो, तो जहाँ पर भी बैठे वहाँ भाव क्यों नहीं ले सकते? जिस काम को करो उसमें भाव क्यों नहीं ले सकते? पहले अभाव लेंगे, पूरा होगा कि नहीं होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, नुकसान नहीं हो जाए, लाभ होगा तो छोड़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं नुकसान नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, पूरा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। पहले से ही तुमने ये तय कर लिया कि मेरा नुकसान होगा, कुछ गड़बड़ होगा, तो हमने पहले ही सोच लिया हो तो होगा ही। हे भगवान, घर पे जा रही हूँ, ये आगे होंगे तो मुंह फुलाए बैठे होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। वो सच्ची में डरते डरते जाएंगे, सामने वाले के पास आपके वाइब्रेशन चले गए, वो करेगा सब। और ये कहूँ मैं तो सत्संग में आकर के, भाव योगी के सत्संग में आकर भाव लेके जा रही हूँ तो मुझे तो चाय भी बनी बनाई मिलेगी, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। तो आप करके देखो ऐसा काम। ये आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा होता है। देखो, आत्मविश्वास की कमी आ गई थी दूरी उसमें अर्जुन में, तभी तो वो कांपने लग गया। अरे दुष्ट इंसान में भी आत्मविश्वास की और बढ़ोतरी रहती है, फिर अच्छे इंसान में कमी क्यों आ जाती है? कहने का तात्पर्य जो मैं बता रही हूँ, मनुष्य निर्वाह करने वाले कर्ता को नहीं पहचानता, इसलिए कहता आह आह आह। आह का मतलब दुख, या फिर वाह ही आह का कारण है। अरे निर्वाह करने वाला तो कोई और है। ये सत्य का प्रांगण, इसमें हर पल जो ये सत्संग सदन भावों की ऑक्सीजन का वृक्ष है। जब भी ऑक्सीजन की जरूरत हो, भावों के ऑक्सीजन की, भावना में बहने लग जाती है। अंतर भावना में भावों की ऑक्सीजन जब बहने लग जाती है तो उस प्राणी का जीवन निर्भय और निर्भर हो जाता है। और वो बार बार कहता है, भाव योगी संत को बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। हरि की कृपा हरि दिखाए, हरि की कृपा हरि दिखाए, हरि की कृपा हरि दिखाए। हरि कोई नहीं दिखा सकता जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। आप ये चीज़ देखते रहोगे जो मैंने आपको कई पॉइंट बताए हैं। यदि उनके बारे में बोलने लग जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी और आप खुशहाली में वीरानी हो जाओगी। इसलिए यहीं पे विश्राम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।